एक चाल, भगवान का खेल। चीन के प्राचीन शहर लिनझू में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत बहती नदियाँ थीं, वहाँ एक साधारण युवक रहता था। उसका नाम था ली वेई। वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था, जैसे उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हो। ली वेई बचपन से ही शतरंज यानी गो गेम का मास्टर था। लोग कहते थे कि वो बोर्ड पर सिर्फ चाल नहीं चलता, बल्कि भविष्य देखता है। लेकिन उसकी असली कहानी किसी को नहीं पता थी। एक दिन जब ली वेई जंगल में लकड़ी काटने गया, तो उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, एक रहस्यमयी देवता की। जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, अचानक तेज रोशनी फैल गई। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें एक वरदान दिया जाता है, एक चाल में दुनिया बदलने की शक्ति। ली वेई डर गया। ये क्या है? आवाज़ फिर आई, हर दिन तुम्हें सिर्फ एक चाल मिलेगी। सही इस्तेमाल किया तो तुम भगवान जैसे बन जाओगे, गलत किया तो सब खत्म। और फिर सब शांत हो गया। पहली चाल। अगले दिन शहर में खबर फैली कि राजा एक बड़ी प्रतियोगिता रख रहा है। जो भी उसे गो गेम में हरा देगा, उसे शाही मंत्री बना दिया जाएगा। ली वेई ने सोचा, ये मेरा मौका है। वो महल पहुंचा। राजा खुद एक महान खिलाड़ी था। सैकड़ों लोग हार चुके थे। खेल शुरू हुआ। राजा मुस्कुराया, तुम जैसे गरीब लड़के मुझे हराओगे? ली वेई ने कुछ नहीं कहा। खेल चलता रहा। धीरे धीरे राजा जीत के करीब था। तभी ली वेई को वो आवाज़ याद आई, एक चाल। उसने आंखें बंद की और बोर्ड पर एक साधारण सी चाल चली। पूरा खेल बदल गया। राजा की चालें बेकार हो गईं। कुछ ही मिनटों में राजा हार गया। सभी चौंक गए। ये कैसे संभव है? राजा ने गुस्से में पूछा। ली वेई बस मुस्कुराया। शक्ति का असर। अब ली वेई मंत्री बन चुका था, लेकिन उसकी असली ताकत किसी को नहीं पता थी। हर दिन वो एक चाल का इस्तेमाल करता, कभी राजनीति में, कभी युद्ध में, कभी लोगों की मदद के लिए। एक बार पड़ोसी राज्य ने हमला किया। सभी डर गए। सेना कमज़ोर थी, लेकिन ली वेई ने सिर्फ एक आदेश दिया, सेना को पीछे हटाओ। सब हैरान थे, लेकिन अगले दिन दुश्मन खुद हार मानकर वापस चला गया। लोगों ने कहा, वो भविष्य देख सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी, उसने अपनी एक चाल सही समय पर खेली थी। लालच की शुरुआत। धीरे धीरे ली वेई बदलने लगा। पहले वो लोगों की मदद करता था, अब वो एक चाल, भगवान का खेल। चीन के प्राचीन शहर लिनझू में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत बहती नदियाँ थीं, वहाँ एक साधारण युवक रहता था। उसका नाम था ली वेई। वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था, जैसे उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हो। ली वेई बचपन से ही शतरंज यानी गो गेम का मास्टर था। लोग कहते थे कि वो बोर्ड पर सिर्फ चाल नहीं चलता, बल्कि भविष्य देखता है। लेकिन उसकी असली कहानी किसी को नहीं पता थी। एक दिन जब ली वेई जंगल में लकड़ी काटने गया, तो उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, एक रहस्यमयी देवता की। जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, अचानक तेज रोशनी फैल गई। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें एक वरदान दिया जाता है, एक चाल में दुनिया बदलने की शक्ति। ली वेई डर गया। ये क्या है? आवाज़ फिर आई, हर दिन तुम्हें सिर्फ एक चाल मिलेगी। सही इस्तेमाल किया तो तुम भगवान जैसे बन जाओगे, गलत किया तो सब खत्म। और फिर सब शांत हो गया। पहली चाल। अगले दिन शहर में खबर फैली कि राजा एक बड़ी प्रतियोगिता रख रहा है। जो भी उसे गो गेम में हरा देगा, उसे शाही मंत्री बना दिया जाएगा। ली वेई ने सोचा, ये मेरा मौका है। वो महल पहुंचा। राजा खुद एक महान खिलाड़ी था। सैकड़ों लोग हार चुके थे। खेल शुरू हुआ। राजा मुस्कुराया, तुम जैसे गरीब लड़के मुझे हराओगे? ली वेई ने कुछ नहीं कहा। खेल चलता रहा। धीरे धीरे राजा जीत के करीब था। तभी ली वेई को वो आवाज़ याद आई, एक चाल। उसने आंखें बंद की और बोर्ड पर एक साधारण सी चाल चली। पूरा खेल बदल गया। राजा की चालें बेकार हो गईं। कुछ ही मिनटों में राजा हार गया। सभी चौंक गए। ये कैसे संभव है? राजा ने गुस्से में पूछा। ली वेई बस मुस्कुराया। शक्ति का असर। अब ली वेई मंत्री बन चुका था, लेकिन उसकी असली ताकत किसी को नहीं पता थी। हर दिन वो एक चाल का इस्तेमाल करता, कभी राजनीति में, कभी युद्ध में,
कभी लोगों की मदद के लिए। एक बार पड़ोसी राज्य ने हमला किया, सभी डर गए। सेना कमजोर थी, लेकिन ली वेई ने सिर्फ एक आदेश दिया, सेना को पीछे हटाओ। सब हैरान थे, लेकिन अगले दिन दुश्मन खुद हार मानकर वापस चला गया। लोगों ने कहा, वो भविष्य देख सकता है, लेकिन सच्चाई ये थी, उसने अपनी एक चाल सही समय पर खेली थी। लालच की शुरुआत। धीरे धीरे ली वेई बदलने लगा। पहले वो लोगों की मदद करता था, अब वो एक चाल, भगवान का खेल। चीन के प्राचीन शहर लिनझू में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत बहती नदियाँ थीं, वहाँ एक साधारण युवक रहता था। उसका नाम था ली वेई। वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था, जैसे उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हो। ली वेई बचपन से ही शतरंज यानी गो गेम का मास्टर था। लोग कहते थे कि वो बोर्ड पर सिर्फ चाल नहीं चलता, बल्कि भविष्य देखता है। लेकिन उसकी असली कहानी किसी को नहीं पता थी। एक अजीब दिन। एक दिन जब ली वेई जंगल में लकड़ी काटने गया, तो उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, एक रहस्यमयी देवता की। जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, अचानक तेज रोशनी फैल गई। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें एक वरदान दिया जाता है, एक चाल में दुनिया बदलने की शक्ति। ली वेई डर गया। ये क्या है? आवाज़ फिर आई, हर दिन तुम्हें सिर्फ एक चाल मिलेगी। सही इस्तेमाल किया तो तुम भगवान जैसे बन जाओगे, गलत किया तो सब खत्म। और फिर सब शांत हो गया। पहली चाल। अगले दिन शहर में खबर फैली कि राजा एक बड़ी प्रतियोगिता रख रहा है। जो भी उसे गो गेम में हरा देगा, उसे शाही मंत्री बना दिया जाएगा। ली वेई ने सोचा, ये मेरा मौका है। वो महल पहुंचा। राजा खुद एक महान खिलाड़ी था, सैकड़ों लोग हार चुके थे। खेल शुरू हुआ। राजा मुस्कुराया, तुम जैसे गरीब लड़के मुझे हराओगे? ली वेई ने कुछ नहीं कहा। खेल चलता रहा। धीरे धीरे राजा जीत के करीब था। तभी ली वेई को वो आवाज़ याद आई, एक चाल। उसने आंखें बंद की और बोर्ड पर एक साधारण सी चाल चली। पूरा खेल बदल गया। राजा की चालें बेकार हो गईं। कुछ ही मिनटों में राजा हार गया। सभी चौंक गए। ये कैसे संभव है? राजा ने गुस्से में पूछा। ली वेई बस मुस्कुराया। शक्ति का असर। अब ली वेई मंत्री बन चुका था, लेकिन उसकी असली ताकत किसी को नहीं पता थी। हर दिन वो एक चाल का इस्तेमाल करता, कभी राजनीति में, कभी युद्ध में, कभी लोगों की मदद के लिए। एक बार पड़ोसी राज्य ने हमला किया, सभी डर गए। सेना कमजोर थी, लेकिन ली वेई ने सिर्फ एक आदेश दिया, सेना को पीछे हटाओ। सब हैरान थे, लेकिन अगले दिन दुश्मन खुद हार मानकर वापस चला गया। लोगों ने कहा, वो भविष्य देख सकता है, लेकिन सच्चाई ये थी, उसने अपनी एक चाल सही समय पर खेली थी। लालच की शुरुआत। धीरे धीरे ली वेई बदलने लगा। पहले वो लोगों की मदद करता था, अब वो एक चाल, भगवान का खेल। चीन के प्राचीन शहर लिनझू में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत बहती नदियाँ थीं, वहाँ एक साधारण युवक रहता था। उसका नाम था ली वेई। वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था, जैसे उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हो। ली वेई बचपन से ही शतरंज यानी गो गेम का मास्टर था। लोग कहते थे कि वो बोर्ड पर सिर्फ चाल नहीं चलता, बल्कि भविष्य देखता है। लेकिन उसकी असली कहानी किसी को नहीं पता थी। एक अजीब दिन। एक दिन जब ली वेई जंगल में लकड़ी काटने गया, तो उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, एक रहस्यमयी देवता की। जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, अचानक तेज रोशनी फैल गई। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें एक वरदान दिया जाता है, एक चाल में दुनिया बदलने की शक्ति। ली वेई डर गया। ये क्या है? आवाज़ फिर आई, हर दिन तुम्हें सिर्फ एक चाल मिलेगी। सही इस्तेमाल किया तो तुम भगवान जैसे बन जाओगे, गलत किया तो सब खत्म। और फिर सब शांत हो गया। पहली चाल। अगले दिन शहर में खबर फैली कि राजा एक बड़ी प्रतियोगिता रख रहा है। जो भी उसे गो गेम में हरा देगा, उसे शाही मंत्री बना दिया जाएगा। ली वेई ने सोचा, ये मेरा मौका है। वो महल पहुंचा। राजा खुद एक महान खिलाड़ी था, सैकड़ों लोग हार चुके थे। खेल शुरू हुआ। राजा मुस्कुराया, तुम जैसे गरीब लड़के मुझे हराओगे? ली वेई ने कुछ नहीं कहा। खेल चलता रहा। धीरे धीरे राजा जीत के करीब था। तभी ली वेई को वो आवाज़ याद आई,
एक चाल। उसने आंखें बंद की और बोर्ड पर एक साधारण सी चाल चली। पूरा खेल बदल गया। राजा की चालें बेकार हो गईं। कुछ ही मिनटों में राजा हार गया। सभी चौंक गए। ये कैसे संभव है? राजा ने गुस्से में पूछा। ली वेई बस मुस्कुराया। शक्ति का असर। अब ली वेई मंत्री बन चुका था, लेकिन उसकी असली ताकत किसी को नहीं पता थी। हर दिन वो एक चाल का इस्तेमाल करता, कभी राजनीति में, कभी युद्ध में, कभी लोगों की मदद के लिए। एक बार पड़ोसी राज्य ने हमला किया। सभी डर गए। सेना कमजोर थी, लेकिन ली वेई ने सिर्फ एक आदेश दिया, सेना को पीछे हटाओ। सब हैरान थे, लेकिन अगले दिन दुश्मन खुद हार मानकर वापस चला गया। लोगों ने कहा, वो भविष्य देख सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी, उसने अपनी एक चाल सही समय पर खेली थी। लालच की शुरुआत। धीरे धीरे ली वेई बदलने लगा। पहले वो लोगों की मदद करता था, अब वो एक चाल, भगवान का खेल। चीन के प्राचीन शहर लिनझू में, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत बहती नदियां थीं, वहां एक साधारण युवक रहता था। उसका नाम था ली वेई। वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था, जैसे उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हो। ली वेई बचपन से ही शतरंज यानी गो गेम का मास्टर था। लोग कहते थे कि वो बोर्ड पर सिर्फ चाल नहीं चलता, बल्कि भविष्य देखता है। लेकिन उसकी असली कहानी किसी को नहीं पता थी। एक अजीब दिन। एक दिन जब ली वेई जंगल में लकड़ी काटने गया, तो उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, एक रहस्यमयी देवता की। जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, अचानक तेज रोशनी फैल गई। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें एक वरदान दिया जाता है, एक चाल में दुनिया बदलने की शक्ति। ली वेई डर गया। ये क्या है? आवाज़ फिर आई, हर दिन तुम्हें सिर्फ एक चाल मिलेगी। सही इस्तेमाल किया तो तुम भगवान जैसे बन जाओगे, गलत किया तो सब खत्म। और फिर सब शांत हो गया। पहली चाल। अगले दिन शहर में खबर फैली कि राजा एक बड़ी प्रतियोगिता रख रहा है। जो भी उसे गो गेम में हरा देगा, उसे शाही मंत्री बना दिया जाएगा। ली वेई ने सोचा, ये मेरा मौका है। वो महल पहुंचा। राजा खुद एक महान खिलाड़ी था, सैकड़ों लोग हार चुके थे। खेल शुरू हुआ। राजा मुस्कुराया, तुम जैसे गरीब लड़के मुझे हराओगे? ली वेई ने कुछ नहीं कहा। खेल चलता रहा। धीरे धीरे राजा जीत के करीब था। तभी ली वेई को वो आवाज़ याद आई, एक चाल। उसने आंखें बंद की और बोर्ड पर एक साधारण सी चाल चली। पूरा खेल बदल गया। राजा की चालें बेकार हो गईं। कुछ ही मिनटों में राजा हार गया। सभी चौंक गए। ये कैसे संभव है? राजा ने गुस्से में पूछा। ली वेई बस मुस्कुराया। शक्ति का असर। अब ली वेई मंत्री बन चुका था, लेकिन उसकी असली ताकत किसी को नहीं पता थी। हर दिन वो एक चाल का इस्तेमाल करता, कभी राजनीति में, कभी युद्ध में, कभी लोगों की मदद के लिए। एक बार पड़ोसी राज्य ने हमला किया। सभी डर गए। सेना कमजोर थी, लेकिन ली वेई ने सिर्फ एक आदेश दिया, सेना को पीछे हटाओ। सब हैरान थे, लेकिन अगले दिन दुश्मन खुद हार मानकर वापस चला गया। लोगों ने कहा, वो भविष्य देख सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी, उसने अपनी एक चाल सही समय पर खेली थी। लालच की शुरुआत। धीरे धीरे ली वेई बदलने लगा। पहले वो लोगों की मदद करता था, अब वो एक चाल, भगवान का खेल। चीन के प्राचीन शहर लिनझू में, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत बहती नदियां थीं, वहां एक साधारण युवक रहता था। उसका नाम था ली वेई। वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था, जैसे उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हो। ली वेई बचपन से ही शतरंज यानी गो गेम का मास्टर था। लोग कहते थे कि वो बोर्ड पर सिर्फ चाल नहीं चलता, बल्कि भविष्य देखता है। लेकिन उसकी असली कहानी किसी को नहीं पता थी। एक अजीब दिन। एक दिन जब ली वेई जंगल में लकड़ी काटने गया, तो उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, एक रहस्यमयी देवता की। जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, अचानक तेज रोशनी फैल गई। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें एक वरदान दिया जाता है, एक चाल में दुनिया बदलने की शक्ति। ली वेई डर गया। ये क्या है? आवाज़ फिर आई, हर दिन तुम्हें सिर्फ एक चाल मिलेगी। सही इस्तेमाल किया तो तुम भगवान जैसे बन जाओगे, गलत किया तो सब खत्म। और फिर सब शांत हो गया। पहली चाल।
अगले दिन शहर में खबर फैली कि राजा एक बड़ी प्रतियोगिता रख रहा है। जो भी उसे गो गेम में हरा देगा उसे शाही मंत्री बना दिया जाएगा। ली वेई ने सोचा, ये मेरा मौका है। वो महल पहुंचा। राजा खुद एक महान खिलाड़ी था। सैकड़ों लोग हार चुके थे। खेल शुरू हुआ। राजा मुस्कुराया, तुम जैसे गरीब लड़के मुझे हराओगे? ली वेई ने कुछ नहीं कहा। खेल चलता रहा। धीरे धीरे राजा जीत के करीब था। तभी ली वेई को वो आवाज़ याद आई, एक चाल। उसने आंखें बंद की और बोर्ड पर एक साधारण सी चाल चली। पूरा खेल बदल गया। राजा की चालें बेकार हो गईं। कुछ ही मिनटों में राजा हार गया। सभी चौंक गए। ये कैसे संभव है? राजा ने गुस्से में पूछा। ली वेई बस मुस्कुराया। शक्ति का असर। अब ली वेई मंत्री बन चुका था, लेकिन उसकी असली ताकत किसी को नहीं पता थी। हर दिन वो एक चाल का इस्तेमाल करता, कभी राजनीति में, कभी युद्ध में, कभी लोगों की मदद के लिए। एक बार पड़ोसी राज्य ने हमला किया। सभी डर गए। सेना कमज़ोर थी, लेकिन ली वेई ने सिर्फ एक आदेश दिया, सेना को पीछे हटाओ। सब हैरान थे, लेकिन अगले दिन दुश्मन खुद हार मानकर वापस चला गया। लोगों ने कहा, वो भविष्य देख सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी, उसने अपनी एक चाल सही समय पर खेली थी। लालच की शुरुआत। धीरे धीरे ली वेई बदलने लगा। पहले वो लोगों की मदद करता था, अब वो एक चाल, भगवान का खेल। चीन के प्राचीन शहर लिनझू में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत बहती नदियाँ थीं, वहाँ एक साधारण युवक रहता था। उसका नाम था ली वेई। वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था, जैसे उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हो। ली वेई बचपन से ही शतरंज यानी गो गेम का मास्टर था। लोग कहते थे कि वो बोर्ड पर सिर्फ चाल नहीं चलता, बल्कि भविष्य देखता है। लेकिन उसकी असली कहानी किसी को नहीं पता थी। एक अजीब दिन। एक दिन जब ली वेई जंगल में लकड़ी काटने गया, तो उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, एक रहस्यमयी देवता की। जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, अचानक तेज रोशनी फैल गई। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें एक वरदान दिया जाता है, एक चाल में दुनिया बदलने की शक्ति। ली वेई डर गया। ये क्या है? आवाज़ फिर आई, हर दिन तुम्हें सिर्फ एक चाल मिलेगी। सही इस्तेमाल किया तो तुम भगवान जैसे बन जाओगे, गलत किया तो सब खत्म। और फिर सब शांत हो गया। पहली चाल। अगले दिन शहर में खबर फैली कि राजा एक बड़ी प्रतियोगिता रख रहा है। जो भी उसे गो गेम में हरा देगा उसे शाही मंत्री बना दिया जाएगा। ली वेई ने सोचा, ये मेरा मौका है। वो महल पहुंचा। राजा खुद एक महान खिलाड़ी था। सैकड़ों लोग हार चुके थे। खेल शुरू हुआ। राजा मुस्कुराया, तुम जैसे गरीब लड़के मुझे हराओगे? ली वेई ने कुछ नहीं कहा। खेल चलता रहा। धीरे धीरे राजा जीत के करीब था। तभी ली वेई को वो आवाज़ याद आई, एक चाल। उसने आंखें बंद की और बोर्ड पर एक साधारण सी चाल चली। पूरा खेल बदल गया। राजा की चालें बेकार हो गईं। कुछ ही मिनटों में राजा हार गया। सभी चौंक गए। ये कैसे संभव है? राजा ने गुस्से में पूछा। ली वेई बस मुस्कुराया। शक्ति का असर। अब ली वेई मंत्री बन चुका था, लेकिन उसकी असली ताकत किसी को नहीं पता थी। हर दिन वो एक चाल का इस्तेमाल करता, कभी राजनीति में, कभी युद्ध में, कभी लोगों की मदद के लिए। एक बार पड़ोसी राज्य ने हमला किया। सभी डर गए। सेना कमज़ोर थी, लेकिन ली वेई ने सिर्फ एक आदेश दिया, सेना को पीछे हटाओ। सब हैरान थे, लेकिन अगले दिन दुश्मन खुद हार मानकर वापस चला गया। लोगों ने कहा, वो भविष्य देख सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी, उसने अपनी एक चाल सही समय पर खेली थी। लालच की शुरुआत। धीरे धीरे ली वेई बदलने लगा। पहले वो लोगों की मदद करता था, अब वो एक चाल, भगवान का खेल। चीन के प्राचीन शहर लिनझू में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत बहती नदियाँ थीं, वहाँ एक साधारण युवक रहता था। उसका नाम था ली वेई। वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था, जैसे उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हो। ली वेई बचपन से ही शतरंज यानी गो गेम का मास्टर था। लोग कहते थे कि वो बोर्ड पर सिर्फ चाल नहीं चलता, बल्कि भविष्य देखता है। लेकिन उसकी असली कहानी किसी को नहीं पता थी। एक अजीब दिन। एक दिन जब ली वेई जंगल में लकड़ी काटने गया, तो उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी,
एक रहस्यमयी देवता की। जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, अचानक तेज रोशनी फैल गई। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें एक वरदान दिया जाता है, एक चाल में दुनिया बदलने की शक्ति। ली वेई डर गया। ये क्या है? आवाज़ फिर आई, हर दिन तुम्हें सिर्फ एक चाल मिलेगी। सही इस्तेमाल किया तो तुम भगवान जैसे बन जाओगे, गलत किया तो सब खत्म। और फिर सब शांत हो गया। पहली चाल। अगले दिन शहर में खबर फैली कि राजा एक बड़ी प्रतियोगिता रख रहा है। जो भी उसे गो गेम में हरा देगा, उसे शाही मंत्री बना दिया जाएगा। ली वेई ने सोचा, ये मेरा मौका है। वो महल पहुंचा। राजा खुद एक महान खिलाड़ी था। सैकड़ों लोग हार चुके थे। खेल शुरू हुआ। राजा मुस्कुराया, तुम जैसे गरीब लड़के मुझे हराओगे? ली वेई ने कुछ नहीं कहा। खेल चलता रहा। धीरे धीरे राजा जीत के करीब था। तभी ली वेई को वो आवाज़ याद आई, एक चाल। उसने आंखें बंद की और बोर्ड पर एक साधारण सी चाल चली। पूरा खेल बदल गया। राजा की चालें बेकार हो गईं। कुछ ही मिनटों में राजा हार गया। सभी चौंक गए। ये कैसे संभव है? राजा ने गुस्से में पूछा। ली वेई बस मुस्कुराया। शक्ति का असर। अब ली वेई मंत्री बन चुका था, लेकिन उसकी असली ताकत किसी को नहीं पता थी। हर दिन वो एक चाल का इस्तेमाल करता, कभी राजनीति में, कभी युद्ध में, कभी लोगों की मदद के लिए। एक बार पड़ोसी राज्य ने हमला किया। सभी डर गए। सेना कमज़ोर थी, लेकिन ली वेई ने सिर्फ एक आदेश दिया, सेना को पीछे हटाओ। सब हैरान थे, लेकिन अगले दिन दुश्मन खुद हार मानकर वापस चला गया। लोगों ने कहा, वो भविष्य देख सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी, उसने अपनी एक चाल सही समय पर खेली थी। लालच की शुरुआत। धीरे धीरे ली वेई बदलने लगा। पहले वो लोगों की मदद करता था, अब वो एक चाल, भगवान का खेल। चीन के प्राचीन शहर लिनझू में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत बहती नदियाँ थीं, वहाँ एक साधारण युवक रहता था। उसका नाम था ली वेई। वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था, जैसे उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हो। ली वेई बचपन से ही शतरंज यानी गो गेम का मास्टर था। लोग कहते थे कि वो बोर्ड पर सिर्फ चाल नहीं चलता, बल्कि भविष्य देखता है। लेकिन उसकी असली कहानी किसी को नहीं पता थी। एक अजीब दिन। एक दिन जब ली वेई जंगल में लकड़ी काटने गया, तो उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, एक रहस्यमयी देवता की। जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, अचानक तेज रोशनी फैल गई। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें एक वरदान दिया जाता है, एक चाल में दुनिया बदलने की शक्ति। ली वेई डर गया। ये क्या है? आवाज़ फिर आई, हर दिन तुम्हें सिर्फ एक चाल मिलेगी। सही इस्तेमाल किया तो तुम भगवान जैसे बन जाओगे, गलत किया तो सब खत्म। और फिर सब शांत हो गया। पहली चाल। अगले दिन शहर में खबर फैली कि राजा एक बड़ी प्रतियोगिता रख रहा है। जो भी उसे गो गेम में हरा देगा, उसे शाही मंत्री बना दिया जाएगा। ली वेई ने सोचा, ये मेरा मौका है। वो महल पहुंचा। राजा खुद एक महान खिलाड़ी था। सैकड़ों लोग हार चुके थे। खेल शुरू हुआ। राजा मुस्कुराया, तुम जैसे गरीब लड़के मुझे हराओगे? ली वेई ने कुछ नहीं कहा। खेल चलता रहा। धीरे धीरे राजा जीत के करीब था। तभी ली वेई को वो आवाज़ याद आई, एक चाल। उसने आंखें बंद की और बोर्ड पर एक साधारण सी चाल चली। पूरा खेल बदल गया। राजा की चालें बेकार हो गईं। कुछ ही मिनटों में राजा हार गया। सभी चौंक गए। ये कैसे संभव है? राजा ने गुस्से में पूछा। ली वेई बस मुस्कुराया। शक्ति का असर। अब ली वेई मंत्री बन चुका था, लेकिन उसकी असली ताकत किसी को नहीं पता थी। हर दिन वो एक चाल का इस्तेमाल करता, कभी राजनीति में, कभी युद्ध में, कभी लोगों की मदद के लिए। एक बार पड़ोसी राज्य ने हमला किया। सभी डर गए। सेना कमज़ोर थी, लेकिन ली वेई ने सिर्फ एक आदेश दिया, सेना को पीछे हटाओ। सब हैरान थे, लेकिन अगले दिन दुश्मन खुद हार मानकर वापस चला गया। लोगों ने कहा, वो भविष्य देख सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी, उसने अपनी एक चाल सही समय पर खेली थी। लालच की शुरुआत। धीरे धीरे ली वेई बदलने लगा। पहले वो लोगों की मदद करता था, अब वो एक चाल, भगवान का खेल। चीन के प्राचीन शहर लिनझू में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत बहती नदियाँ थीं, वहाँ एक साधारण युवक रहता था। उसका नाम था
ली वेई। वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था, जैसे उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हो। ली वेई बचपन से ही शतरंज यानी गो गेम का मास्टर था। लोग कहते थे कि वो बोर्ड पर सिर्फ चाल नहीं चलता, बल्कि भविष्य देखता है। लेकिन उसकी असली कहानी किसी को नहीं पता थी। एक दिन जब ली वेई जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, एक रहस्यमयी देवता की। जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, अचानक तेज रोशनी फैल गई। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें एक वरदान दिया जाता है, एक चाल में दुनिया बदलने की शक्ति। ली वेई डर गया। ये क्या है? आवाज़ फिर आई, हर दिन तुम्हें सिर्फ एक चाल मिलेगी। सही इस्तेमाल किया तो तुम भगवान जैसे बन जाओगे, गलत किया तो सब खत्म। और फिर सब शांत हो गया। पहली चाल। अगले दिन शहर में खबर फैली कि राजा एक बड़ी प्रतियोगिता रख रहा है। जो भी उसे गो गेम में हरा देगा, उसे शाही मंत्री बना दिया जाएगा। ली वेई ने सोचा, ये मेरा मौका है। वो महल पहुंचा। राजा खुद एक महान खिलाड़ी था, सैकड़ों लोग हार चुके थे। खेल शुरू हुआ। राजा मुस्कुराया, तुम जैसे गरीब लड़के मुझे हराओगे? ली वेई ने कुछ नहीं कहा। खेल चलता रहा। धीरे धीरे राजा जीत के करीब था। तभी ली वेई को वो आवाज़ याद आई, एक चाल। उसने आंखें बंद की और बोर्ड पर एक साधारण सी चाल चली। पूरा खेल बदल गया। राजा की चालें बेकार हो गईं। कुछ ही मिनटों में राजा हार गया। सभी चौंक गए। ये कैसे संभव है? राजा ने गुस्से में पूछा। ली वेई बस मुस्कुराया। शक्ति का असर। अब ली वेई मंत्री बन चुका था, लेकिन उसकी असली ताकत किसी को नहीं पता थी। हर दिन वो एक चाल का इस्तेमाल करता, कभी राजनीति में, कभी युद्ध में, कभी लोगों की मदद के लिए। एक बार पड़ोसी राज्य ने हमला किया। सभी डर गए। सेना कमज़ोर थी, लेकिन ली वेई ने सिर्फ एक आदेश दिया, सेना को पीछे हटाओ। सब हैरान थे, लेकिन अगले दिन दुश्मन खुद हार मानकर वापस चला गया। लोगों ने कहा, वो भविष्य देख सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी, उसने अपनी एक चाल सही समय पर खेली थी। लालच की शुरुआत। धीरे धीरे ली वेई बदलने लगा। पहले वो लोगों की मदद करता था, अब वो एक चाल, भगवान का खेल। चीन के प्राचीन शहर लिनझू में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत बहती नदियाँ थीं, वहाँ एक साधारण युवक रहता था। उसका नाम था ली वेई। वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था, जैसे उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हो। ली वेई बचपन से ही शतरंज यानी गो गेम का मास्टर था। लोग कहते थे कि वो बोर्ड पर सिर्फ चाल नहीं चलता, बल्कि भविष्य देखता है। लेकिन उसकी असली कहानी किसी को नहीं पता थी। एक दिन जब ली वेई जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, एक रहस्यमयी देवता की। जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, अचानक तेज रोशनी फैल गई। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, तुम्हें एक वरदान दिया जाता है, एक चाल में दुनिया बदलने की शक्ति। ली वेई डर गया। ये क्या है? आवाज़ फिर आई, हर दिन तुम्हें सिर्फ एक चाल मिलेगी। सही इस्तेमाल किया तो तुम भगवान जैसे बन जाओगे, गलत किया तो सब खत्म। और फिर सब शांत हो गया। पहली चाल। अगले दिन शहर में खबर फैली कि राजा एक बड़ी प्रतियोगिता रख रहा है। जो भी उसे गो गेम में हरा देगा, उसे शाही मंत्री बना दिया जाएगा। ली वेई ने सोचा, ये मेरा मौका है। वो महल पहुंचा। राजा खुद एक महान खिलाड़ी था, सैकड़ों लोग हार चुके थे। खेल शुरू हुआ। राजा मुस्कुराया, तुम जैसे गरीब लड़के मुझे हराओगे? ली वेई ने कुछ नहीं कहा। खेल चलता रहा। धीरे धीरे
ilta iri adkriha taliwad isha usangban or kadali raela adlea kuyopra bime yesme ranespu libra shias imariuka kineklikin pari kamar pirne ime biomake bariranemya tabr sator egirtia napio serh lag shuhan vachaya gora voveka egait usnich sepeli alkiwa didele lag leumakat ab e bhange chianjin me amu bahash tiya arbata antil e vase tekusnchak tiamirispa ibach yogatha lehokte shahita alhashita lisskalikiat ed dibli me kaya to atu mel den ekhamti residik jehne urkwa chazrshel usma mabuni bernd jeh ishme unadgi leg ye है अब है अंत चली तहसल तुम वाजन के सन सरा ला अंदर खरबी आग ब्रोगा भी गया शहीद राजा विसरा ये मौके बोल अजो मन तो हाके इलु जबरा तुम सदी मुरे विनिश ना चता गिरी राजेरी तभी वो आदा ए स्नगन बथासियाली अकल आज बागे कुमे अजाया सीओ ये से है आने से उच ये बुसाया शरीस अब मत बगा नो तेरा की नथी दिन चाय मत गाय में यो में लो नदली ए बड़ो आने लग भी सिकरो लेकिन फिक्स सापी हट सरा ले दिन शर्म का बलाया गोहा वो शिकता एक ही स्नी या से शरीर अलिश दिदली बलगा वो मरना अब एक अगले चीप शिलजे आज चाहड़ा नल एक कारण का उन्हा की बात देख कर तो मेरे से ई बंदी ये का लोग एक बड़ अलजा ये वे है कि यहाँ तो लगी जन एक जली गल लिखने का ते पूरा दवा मकिन का की ए में भी ऐसा सोच अनी रोटे के दाकाजन तुम तायत अलबिया लिशी ईदा या असर दिम से आले सीमा ये तो हां से बल्कि तो सब इशारे पेचल अगन जन है किरा तरह है जो को में ओशा में दिए लिंगो ए बा मैं पा रख हिल था सोच छे शुरू राम निगले हो ले को ही हेला दे जाइत कथा भी हो गई एकल ने की और धारण छे उठी बया रकाले हो छिने रार सच है के सब जब छा विसरा प्रकार ले तन एक साथ की बात हन एक आसल का भीषणी भी कर लो की एक सीध हम सर नम थी इन्वेस्ट लज ए को छाव हां के लिए बंद हमर सग लोग हद है इन चाहिए ने ले में थी शुरू हीरे वेल हेलो लता ओ या बात इन राय में जे भाषा दी आस हायो था सम ले और बस इन ला ये का कह हो ले सेशन एंड ए मर के वोटर्स ने बड़ी विषय है कि एक चीज नहीं तीन जी जला का तेरा टर्म में अंतर की एक में सिक्स स्पीक अति है कोई बाकाजी वाला आदु बन वेला ये आजाए हम काली से तो हम बया बलिया तो और स्प्रिंग एच मिशन बली राइड रहा जो सो मेरा साम रहेगा इवेंट मैं रात हां लाते और थे के शुआ रासा जगह में हो लिंची हेला थी रदी तरह ले वाया ना बाकी और ओरे अदर चाली रखदा राल को टीम राग अब ये सब है रनसेबा लेमर लिमरिम छापी के लाख को अलगो अलगरा इरनी में विध करो मत एक बार से मिलिए तब नजी ले से दिया ए पे हाउ सहन इन दुर्था वास होगा विद लिसायत ने पिछली के ताकिरो रेलवे तक ले लो इनका और का भाग आई है जब में आर्शन थी सारे है कतली एरी से लिसन तक इसकी होए है लीव से नहीं वो मार लिखते बोर्ड चैनल बख्शित नो आई नहीं था अब जब विजन का गया तो आटा मन अंदर एक टीम थी क्रेसीदाई जिस मुको अच्छा इसने उसे माउस की है ना ये चलू नदी ये है अवई अर्न चमी सेलया तुम जेनो लला उस सशवा इला निदा मेरी आदि होगा तो देख मेरा ते हिंना जगह वेरा ये है वो है अजोत मन बड़ा एक लुहा के इलरु आज का तो जर मुर के तीन का इलता गिरी राज की तभी वाला इच उसनी धंजाली अकेल आज जे आगे कुमो आज है ये में राने से लिबुसा शीस अभी मत जुआ ये एक की बनपरी कमर गाने की में भी मत बड़ो रने लगा फिर से तो बेगिर दिया स्नैपी हड़ो सब लगन शुहान काचया गोहा वो शेका एक आई थी उस एरा सरी अलिशवा दिदले लगा वो मरद अब एक अगले चीप चिंचल में आमु बाहर इंडिया आयरन बता अन्हा ई बात एक दिन तो ये मेरे स्पा ई बड़ी तरह वो गस्ता लो एक बितर आई ता अलहद लिसस्कल की एक दिदले मेरे आया तो न टू मिल दिन थमी रेसिडी जय ने उड़वा ताजनियल उसमें आबू बंदा है ए चमेन लगी ले ये क्या है अब दिन से चल पहले तुम वासन के सन सरागा ला अंदर भाई अज ब्रिगा भी गहदा शहीद राजा विस ये रो बोल जा जाओ मकड़ से तो आगे इलू जबरा तुम सदी मुरे विचना चरा रे अज भी वादा ए स्नगन बस हासिल जी पूरा के जज बरवे कुछ में आया सो ये से है आने से उठी बस शिकस अब इन बका नो अदी सुन दिन चाय मत गाय क्यों हिल बदली यार डाय लग भी से कर की इन फिक्स सापी हट तरा लेगलेन मखर का बला नेहा उबिशका कि रही स्नी समरी ललिशा धीली बनेगा पे वो दरा अब एक अगल चीप छिलजे आज चाहड़ा न एक धन का उना वो अर्थ के तर जे मेरे ई बंदिश यज्ञम सा लोकी बरता वेदा एक की सा की कुथी एक अद इन लिंगना सुवर्ण वाला मिर्दर गुई ए रे जय उड़ तातिरोनी क्या यान तुम दिया ए आदमी दलिश लीडे क्या पार दो तेरे गीत तुम्हारे से सखत फिर जाओ तिल अग्नि है कप के जबर दिख है जो बेहद ओशी में बनाए लेस ए मेरा तुम चाह दे के स्लो आदित जो मुरा तुम से चाहे ले नहीं खिला दे अजी के भी वो आसे एक स्नित वो पसारी पूकी बर्गर जाया उड़ने जा रहा सब इस हफ्ते में मुझे व्यवस्था टक्कर ब्लेंड लेस तक से हर ए आया तक तब में लोग लगे ए उस दिन सीधे तेन की विस रास्ता से की भागे के दिन मद मका लगा लोने उपशा कि ये ने आसम की लश ये बदला पेल की
वो इच वाइल इन पहलू से छौरा है मदनी रक्षा ले वो बैठा के था जिसमें रहा इवेंशन या गेम चट तो के ओर अलचा ये वे है कि कितना चोरा थी एक जन एक लीगल लिखने का पूरा टावा मकिन बाकी थी एक में भी ऐसा तो अंतिरो पे के बाकाज तुम तायत अलबिया लिशी इडे या आयर देम तेरे आले सीमा ये तो हां से बल्कि तो सब एड़ा बारे पहल अगन जन खबे के रड़ तरह है जो को में ओ शमल दिए ले तो ए राका मैं पा रख हिल था सो छे शुरू राम राय ने ये ले को हा हेला दे दे कथा ये हो गया एकल ने और रहा छे पूरी बया रले हो छिपे रहा सब छे के सब जो में विस्का प्रकार ले तो जत एक साथ ही बात हन एक आसल का भी थी तब लोग ये एक से हम ये से नम थी इनवेस लज से को छिटा अब के लिए बंद हमारे साथ लोग बहुत है इन चाहिए ने आरे में थी लक्ष्य ये वेल पहलो तक ओ या बात इन राइन है जे भावना है थी मक्सद रहा सम ले और बस इन को ला के कह छो ले सेशन एंड गेमर के वोटर्स ने बड़ी विषय है कि एक चीज नहीं क्लीन एक जी गला का तो रात में अंतर की एक में से उस बीच अतनी पे कोई बाकाज जी वाला आलदू बल विदा या आजाय हन मिफाल से तो हम बराबर बल तो और पे पेच निशन बल राइड रहा जो से मेरा साम मेरा लिंच ना मैं रात हां थे और थे के रास जे में लिन को ही खेलता थी रदी तरह ले वाया उनके की और कारण चाहे रखदा राल को टीम राग अब ये सब है रन को ले सुर लिम रिम छापी के लाख को थी अलगो अलगल का भीषण में भी करो मत एक बार सीजन की तब नजी ले से दिया ए चाओ हन इन दुर्धान वास्ते होगा अविद लिचाई ने ली में की लाचरू रेलवे तक ले लो का अब का भाग आई हन जब भाषण दी सहाय है कत ली रे से लिसन तक इसकी होए ले स्टेशन एंड ओ मार लिखते बोर्ड चैनल बख्शित न अधिक नहीं था इन द बीजन का तो आटा मन अंदर एक टीम के सीधा जिस को चाइनीज है उसे माउस की रन है ए चल नदी एयर आपे अर्न है चमी से लगा तुम जेनो लड़ा उस या ऐसा इधर मेरी आदि होगा तो देख मेरा नहीं ना जगह ये मेरा मीमा है आज मन मड़ा एक लुहा के इलरु आज का तो सर मुझे तीनिच का इल्दा ये राज की तभी वो आज इच उस बल और कदम डाली रेल आज जे आगे कुम्यो आज है ये है रनेस लिब्रा शीस अभी मत ये एक की नपी कमर पिरने ई में भी हो गया बड़ो रने आया फिर से तो एक ईयर दिया नपले हो सैथ लगे शुहान बचाया गोहा वो शेका एक आई थी उस एज से पहले अलकिवा दिल्ली का वो मर थब एक अगले चीज चलने आज बाहर इंडिया आयरन बता अन्ना ई बात एक तरह से मेरे से ई बड़ी तरह वो गस्ता लोग एक बड़ा आई तक है एक सही को एक ब्लेड में आया उस अनूर हुला मेरे अंदर में रेम दिख जय ने उड़वा ताजरियल उसमें बाहु एक दंडा ए आमे निकल की लीड ये क्या है अब है दिन से आइल तहत बास जगह सत फिर होगा यार अभी रख आज पर दिखा जी ये शीम ना लिस ये रो बोल जा जब मके स्लो आदित शो रबर तुम से भी चरे विच ना चरा रे अजी भी पास है या स्निकन बस हासिल जी पूरा लग जरा बरी कुछ में जा स्टे इस हाल में मुझे बस आया शकर ब्लेन नत लिस अटक से हर या आलता कबी तब ये हिल कर ली यार उस दिन सीधे तेन की विस रास्ता से की अब रहे लेकिन मगर का लोने ऑब्जेक्ट है कि जी ने नहीं आसम की लशवा धीब ने पेन की दत्त वो इच वाली इन पहलू से छौरा है मदनी का पूरा वो बैठा के था जिसमें रहा इवेंशन या गेम चट तो के ऊपर अलचा ये वे है कि कितना चोरा थी एक जन एक लीन लिखना सुना हुआ मकिन बाकी थी एक में भी ऐसा तो अंतिरो पे के आकान तुम तायत अलबिया लिशी इडे या आयर दे तो तेरा सीमा ये तो हम जरा बलिया तो इशारे पेचल अगन जन खबे के रड़ तरह जो स्कूल में एक शमर बरिए लिंगो ए रहा मैं पा रख हिल था सो छे शुआ रासा ने हो ले को ही हेला दे जाय कथा ये हो गया कल उन्हें की और धारण छे पूरी बया रले हो छिप राग अब छे के सब जो छा विसुरा प्रकार ले तो जत के साथ थी अलने अलसल का भी कब लोग एक से हम ये सर नजर लिंबे से दिया एक को चाव हां के बंद हमर सग लोग भद है लिंजाई ने लई में थी लचरू ये वेल